मॉर्निंग एवरीवन, सभी को नमस्कार। मैं आप सभी का दोस्त और यूट्यूब चैनल मोटिवेशनल स्पीकर अजीत सैनी का होस्ट। दोस्तों, आज मैं एक बेहतरीन जानकारी आप लोगों के बीच में लेकर के आया हूँ। नेटवर्क मार्केटिंग में जो मैंने पिछले 6-6.5 साल के करियर में मैंने अपने आप को ग्रो किया है, जो लाइफ में मैं यहाँ तक जो पहुँच पाया हूँ, यहाँ तक पहुँचते पहुँचते बहुत सारा अनुभव मैंने यहाँ से नेटवर्क मार्केटिंग से लिया है और इस अनुभव को मैं आपके साथ में साझा करना चाहता हूँ, शेयर करना चाहता हूँ। तो डायरेक्ट सेलिंग हो या कोई भी गेम हो या कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो, हर ऑर्गेनाइजेशन में एक चीज़ बहुत महत्व करती है, वो होता है सेल्फ कॉन्फिडेंस, वो होता है कि आत्मनिर्भर बनना, वो होता है खुद के ऊपर यकीन करना। और सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ होती है कि जिस ऑर्गेनाइजेशन का आप हिस्सा हो या जो कोई गेम आप खेल रहे हो या अगर आप आईएएस ऑफिसर बनना चाहते हो, आप नेटवर्क मार्केटिंग में डायमंड बनना चाहते हो, तो कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो या नेटवर्क मार्केटिंग हो, आपको उस बिजनेस की, उस ऑर्गेनाइजेशन की, उस गेम की आपको अपनी डिमांड पूरी करनी पड़ेगी। हर वो कंडीशन पूरी करनी पड़ेगी जो कंडीशन आपका बिजनेस आपको देता है। हर वो डिमांड पूरी करनी पड़ेगी जो डिमांड आपका बिजनेस आपको देता है। प्रॉब्लम क्या है दोस्तों कि डायरेक्ट सेलिंग के अंदर लोग नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी में आते हैं, बहुत तेज गति से आते हैं, ज्वाइन होते हैं, बहुत सारे सपने लेकर के इस इंडस्ट्री में आते हैं, लेकिन आने के बाद में इस इंडस्ट्री की सबसे बड़ी विडंबना ये है कि करोड़ों की अपॉर्चुनिटी लोगों को 5, 10, 15 हज़ार रुपये में मिल जाती है और बहुत महंगी चीज़ जब किसी इंसान को बहुत कम रेट में मिले या मैं कहूँ फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाए तो आदमी उसकी कदर नहीं किया करते हैं और आदमी बिजनेस की डिमांड पूरी करने की बजाय आदमी अपनी डिमांड पूरी करते हैं। हर इंसान बिजनेस को अपने अकॉर्डिंग चलाना चाहता है, अपने अनुसार काम करना चाहता है। दोस्तों, लाइफ का रूल है, जब हम अपने अनुसार बच्चा पैदा नहीं कर सकते, एक बच्चा 9 महीने के प्रोसेस में पैदा होता है, वो 9 महीने का प्रोसेस तो हर इंसान को फॉलो करना पड़ता है। अगर कोई बच्चा डॉक्टर बनना चाहे, आप प्राइम मिनिस्टर की औलाद हो या सीएम की औलाद हो, तो डिमांड ये होती है, कंडीशन ये होती है कि आपको +1 +2 के अंदर मेडिकल साइंस के सब्जेक्ट लेने पड़ेंगे। इसी प्रकार से आप देखिएगा दोस्तों, प्रकृति का रूल है, जब तक आप किसी भी चीज़ की डिमांड पूरी नहीं करेंगे आप आगे नहीं बढ़ सकते। सेम चीज़ दोस्तों, मैं अपना अनुभव आपसे शेयर करना चाहता हूँ। मैकेनिकल लाइन से बिलोंग करता हूँ। मैं मैकेनिकल लाइन के अंदर एक सुपरवाइज़र हुआ करता था और इस लाइन पे आने के बाद में मैंने इस इंडस्ट्री को जाना, समझा और जानने के बाद, समझने के बाद में मैंने हर वो चीज़ पूरी करी, हर वो डिमांड पूरी करी जो मेरे बिजनेस ने बोला। बिजनेस ने बोला अगर आप नौकरी में 8 घंटा देते हो तो इस बिजनेस में भी आपको एक फिक्स टाइम देना पड़ेगा। आप मूड से काम नहीं कर सकते। आपका मूड है तो आज काम करोगे, मूड है तो कल काम नहीं करोगे। तो दोस्तों, नौकरी मूड से नहीं चलती, मजदूरी मूड से नहीं चलती। कभी भी कोई मजदूर मजदूरी करते हुए जाता है तो वो ये नहीं कहता कि आज मेरा मूड नहीं है, आज मैं तसला नहीं उठाऊंगा, आज मैं कस्सी नहीं चलाऊंगा। वो मजदूर हर वो काम करता है जो उसका मालिक उसको अपने स्टेशन पर बुला करके उसको बोलता है कि आपको ये करना पड़ेगा। एक डॉक्टर हॉस्पिटल में जा करके हर वो काम करता है जो हॉस्पिटल की कंडीशन या हॉस्पिटल की मैनेजमेंट उसको बोलती है कि आज आपको 6 ऑपरेशन करने हैं, आज आपको 5 ऑपरेशन करने हैं। एक आईएएस बच्चा जब आईएएस की तैयारी करता है तो वो हर वो कंडीशन पूरी करता है, हर वो डिमांड पूरी करता है जो आईएएस बनने के लिए चाहिए। अगर आईएएस की पढ़ाई बोलती है कि आपको 18 घंटे, 16 घंटे, 12 घंटे, 14 घंटे पढ़ना पड़ेगा तो वो बच्चा पढ़ता है। अगर आईएएस की पढ़ाई बोलती है कि आपको सोशल एक्टिविटी से कट ऑफ होना पड़ेगा तो वो बच्चा कुछ दिन के लिए, 1 साल, 2 साल, 3 साल के लिए वो सोशल एक्टिविटी से साइड हो जाते हैं।
ऐसे ही दोस्तों आप किसी भी प्रोफेशन में देखिएगा तो आपको बिजनेस की डिमांड और बिजनेस की कंडीशन आपको हर हाल में पूरी करनी पड़ेगी। सेम मैं इस बिजनेस में आया तो मैंने इस बिजनेस ने मेरे को जो जो बोला मैं करता गया और आज हिंदुस्तान में मैं ब्लू डायमंड रैंक पर, एक सम्मानीय रैंक पर मैं पहुंच गया हूं। मेरे बिजनेस ने बोला हर रोज काम करना है, मैंने हर रोज काम किया। मेरे बिजनेस ने बोला एक फिक्स टाइम आपको बिजनेस को देना पड़ेगा, मैंने एक फिक्स टाइम बिजनेस को दिया। मेरे बिजनेस ने बोला आपको अपनी लाइफ में प्राथमिकता सेट करनी पड़ेगी कि आप अपनी लाइफ में परिवार को, समाज को, फ्रेंड्स को, या फिर आप सोशल एक्टिविटी को, बर्थडे पार्टी को, या आप मैरिज फंक्शन को, आप लाइफ में महत्व किसको दोगे आप, क्योंकि लाइफ में एक इंसान जिस चीज को ज्यादा महत्व देता है वो इंसान वैसी ही ग्रोथ कर पाता है। आप देखना दोस्तों, जो इंसान गांव में सामाजिक जीवन जीते हैं वो गांव के लिए अच्छा आदमी हो सकता है, लेकिन जरूरी नहीं है कि वो आदमी उसके परिवार के लिए अच्छा हो, या फिर जरूरी नहीं है कि उसके बच्चों का कैरियर उसकी सामाजिक इंसानियत पर डिपेंड करता हो। गांव को खुश करना, समाज को खुश करना हमारी रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। सबसे पहले जिस परिवार में हमने जन्म लिया है उस परिवार के प्रति कुछ जिम्मेवारियां हैं। हमने जो बच्चे पैदा किए हैं उन बच्चों के कैरियर के प्रति हमारी स्वयं की कोई जिम्मेवारी है, और उन जिम्मेवारियों को पूरा करने के लिए हमें हर वो संभव प्रयास करना पड़ेगा जिस संभव प्रयास से हमारे बच्चों के सपने पूरे हो जाए। मैं इसी एटीट्यूड के साथ में मैं इस बिजनेस में आया। मैंने मेरी लाइफ में प्राथमिकता सेट करी कि मेरी लाइफ में कोई भी सोशल एक्टिविटी होगी या कोई पर्सनल एक्टिविटी होगी, कोई बर्थडे पार्टी होगी, कोई मैरिज फंक्शन होगा, तो सबसे पहले मैं अपने बिजनेस को प्राथमिकता दूंगा। अगर कोई भी फंक्शन आएगा तो सबसे पहले मैं चेक करूंगा कि उस डेट में मेरे बिजनेस का फंक्शन तो नहीं है। मैं चेक करूंगा कि यार उस डेट के अंदर मेरा कोई ट्रेनिंग, मीटिंग, सेमिनार तो नहीं है। मैं चेक करूंगा कि यार उस डेट के अंदर मेरी कोई कमिटमेंट तो नहीं है। लोग मैरिज फंक्शन के चक्कर में बिजनेस कमिटमेंट को अवॉइड कर देते हैं। शादी के प्रोग्राम में जाने के चक्कर में लोग ट्रेनिंग, मीटिंग, सेमिनार को छोड़ देते हैं। दोस्तों, आप मैरिज फंक्शन ज़्यादा अटेंड कीजिएगा तो हम शादी के अंदर नागिन डांस करने वाले हम कार्टून बन जाएंगे। लोग हमारी शादी में नागिन डांस देख करके एंजॉय करेंगे और हम अपनी लाइफ को डिस्ट्रॉय कर रहे होंगे। दोस्तों, मुझे एक चीज समझ में नहीं आती कि आप एक बहुत बड़े माइंड सेट के साथ में हम इस बिजनेस में आते हैं, और उस माइंड सेट के साथ में जब हम इस बिजनेस को ज्वाइन करते हैं तो जैसे ही हम इस बिजनेस में आगे बढ़ते हैं तो हमारा वो माइंड सेट हमारा डिस्ट्रॉय हो जाता है। हम भूल जाते हैं कि हम क्या माइंड लेकर के आए थे, हम भूल जाते हैं कि हमारे पर्पस क्या थे, हम भूल जाते हैं हमारे गोल क्या थे। एक छोटा सा शादी का फंक्शन 100 करोड़ के बिजनेस को साइड कर देता है। हम उस इंसान की शादी में जाते हैं जिस इंसान ने हमारे बिजनेस में अभी 1 रुपए की सपोर्ट नहीं की, हमारा सिंगल प्रोडक्ट हमारा परचेज नहीं किया। ऐसे ऐसे रिलेटिव जिन्होंने कभी दुख की घड़ी में कभी 5 रुपए की मदद नहीं करी, और हम ऐसे ऐसे रिलेटिव, ऐसे ऐसे फ्रेंड सर्कल की हम मैरिज फंक्शन में जाते हैं, बिजनेस को साइड करते हैं, और वहां उस मैरिज फंक्शन में अपनी जिंदगी का अहम टाइम, अहम कीमती टाइम हम वहां लगाते हैं जहां हमें लगाने की जरूरत ही नहीं है। हम अपनी किडनी बेवजह की शादियों में जाकर के फ्री की दारू पी करके हम अपनी किडनी को खराब करते हैं। दोस्तों, मैंने मेरी लाइफ में पिछले 6 से 6.5 साल के कैरियर के अंदर में मैंने दुनिया भर के मैरिज फंक्शन को अवॉइड किया। दुनिया भर के मेरे दोस्त नाराज हुए, दुनिया भर के मेरे रिलेटिव नाराज हुए। ये बात सीखी मैंने कामयाब लोगों से। मैंने सीखा धीरू भाई अंबानी से कि धीरू भाई अंबानी को भी बहुत बड़ा आदमी बनना था। अगर वो मैरिज फंक्शन में ज़्यादा रहता और वो हर आदमी को खुश करता तो धीरू भाई अंबानी जिंदगी में टॉप करोड़पति की लिस्ट में ना पाते। नरेंद्र मोदी साहब, देश के प्रधानमंत्री जी से सीखा मैंने, अगर देश के प्रधानमंत्री साहब हर रोज मैरिज फंक्शन को अटेंड करेंगे, हर रोज सोशल एक्टिविटी में घुसे रहेंगे, तो वो देश के प्रधानमंत्री बन ही नहीं पाते। जो उनका माइंडसेट था वो उस सक्सेस को प्राप्त ही नहीं कर पाते। इसी प्रकार से दोस्तों, मैंने भी अपना माइंड सेट किया, और उस माइंड सेट के साथ में मैंने मेरी लाइफ में प्राथमिकता सेट करी। मैंने हर चीज में नंबर 1 मेरे बिजनेस को, हर चीज में नंबर 1 मैंने मेरे बिजनेस को रखा। चाहे वो खेलने की बात हो, चाहे वो मैरिज फंक्शन हो, कुछ भी प्रॉब्लम हो, मैंने कुछ भी फंक्शन हो, मैंने हर फंक्शन में मैंने मेरे बिजनेस को नंबर 1 रखा।
मैंने हर वो काम किया जो मेरे बिजनेस ने बोला। मेरे बिजनेस ने बोला अजीत आप गोल्ड प्लेटिनम बन गए हो, एक लैपटॉप की आवश्यकता है। दोस्तों मैं गोल्ड प्लेटिनम पे सेविंग करके लेफ्ट राइट से जुगाड़ करके इमीडिएट लैपटॉप लेके आया। मेरे बिजनेस ने बोला कि यार अजीत आप पैदल ज्यादा मीटिंग नहीं कर पाओगे, एक टू व्हीलर आपके पास में होनी चाहिए। मैं टू व्हीलर बाइक फटाफट मैंने अरेंज किया। 300 किलोमीटर 200 किलोमीटर मैंने बाइक पे सफर तय किया है। मेरे बिजनेस ने बोला हर रोज 4 5 6 7 8 मीटिंग होनी चाहिए, तो मैंने उतनी मीटिंग करी जितने मेरे टारगेट ने, मेरे गोल ने, मेरे बिजनेस डिमांड ने बोला। मेरे बिजनेस ने बोला कि अजीत आपको टाई लगानी पड़ेगी, आपको कोट पैंट डालना पड़ेगा, लोग मजाक बनाएंगे, या तो आप लोगों का मजाक बन करके आप मतलब उसको व्यंग्यात्मक बातों के चक्कर में आप अपनी ड्रेस कोड को छोड़ दो, टाई निकाल करके फेंक दो और आप एक आम आदमी की जिंदगी जियो। लेकिन मैंने मेरे बिजनेस की डिमांड को फॉलो किया। दोस्तों मैंने चंद चिंदी चोर लोगों की वजह से मैंने अपना ड्रेस कोड नहीं निकाला। मैं देखता हूं दोस्तों नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर लोग करोड़ों की बातें करते हैं, बड़ी बड़ी बातें करते हैं, बड़ा मोटिवेट होकर के घूमते हैं, लेकिन गांव के अड़ोस पड़ोस के लोगों को खुश करने के चक्कर में लोग ड्रेस कोड को निकाल देते हैं, टाई को निकाल देते हैं। अगर एक भिखारी अपनी परफेक्ट ड्रेस कोड में डेली 100-200 रुपए भीख मांग सकता है, एक डॉक्टर अपनी ड्रेस कोड के अंदर वो कई लाख कई करोड़ कमा सकता है, पुलिस वाला ड्रेस कोड में, डॉक्टर ड्रेस कोड में, भिखारी ड्रेस कोड में, फौजी ड्रेस कोड में, तो दोस्तों ये बिजनेस की डिमांड मेरी भी थी। तो मैंने भी अपनी लाइफ में ड्रेस कोड को इंप्लीमेंट किया। मैंने कभी भी जिंदगी में विदाउट ड्रेस में मार्केट में नहीं गया, मैं कभी घर से बाहर नहीं निकला। इसी प्रकार से मेरे बिजनेस ने बोला अजीत अभी आपको अर्निंग पे नहीं लर्निंग पे फोकस करना पड़ेगा। मैंने हर वो चीज सीखी जिस चीज के सीखने से मैं बिजनेस में आगे बढ़ सकता हूं। मैंने मेरा प्लान परफेक्ट किया, मेरी क्लोजिंग परफेक्ट की, प्रोडक्ट कॉम्बिनेशन को परफेक्ट किया, 16 घंटे कैसे काम कर सकते हैं, लगातार अपने काम का प्रयास किया, अभ्यास किया। और दोस्त कहते हैं करत करत अभ्यास जड़ मत हो सुजान। तो दोस्तों प्रयास और अभ्यास से जब एक मरी हुई जड़ जीवित हो सकती है, तो आप और मेरे जैसे लोग जिंदा क्यों नहीं हो सकते, आगे क्यों नहीं बढ़ सकते। इसी प्रकार से दोस्तों जब मैं टोपाज बना था, मेरे घर पे 3 लाख 3.5 लाख का कर्जा था। मेरे बिजनेस ने बोला अभी कर्ज चुकाने का टाइम नहीं है, अभी आपको एक 4 व्हीलर गाड़ी की आवश्यकता है, क्योंकि 4 व्हीलर गाड़ी एक दिन में 400 500 600 किलोमीटर कवर कर सकती है, मोटरसाइकिल कवर नहीं कर सकती। और दोस्तों इतिहास का रूल है, चाहे कोई पशु हो या इंसान हो, जो जितना फिरेगा वो उतना चरेगा, जो जितना चलेगा वो उतना ही नोट बनाएगा। ये चीज मेरे को हिंदुस्तान के सेल्स मार्केटिंग के लोगों से सीखी मैंने, और मैंने अपने बिजनेस की डिमांड को पूरा किया। टोपाज रैंक पे जो मैंने 5 लाख रुपए कमाए, उस 5 लाख रुपए से मैं अपना कर्ज चुका सकता था, टेंशन फ्री हो सकता था, लेकिन मैंने कर्ज नहीं चुकाया। मैंने उस कर्ज को वहीं रखा। 9-9.5 लाख की गाड़ी लेकर के मैं मार्केट में आया, और मैंने दिन रात अथक परिश्रम करके मैंने 3 महीने के अंदर मैंने अपना अगला नेक्स्ट रैंक अचीव किया। और दोस्तों नेक्स्ट रैंक में मेरे पास 3-3.5 लाख रुपए आए, और उस नेक्स्ट रैंक से मैंने अपना कर्ज चुकाया। अगर उस वक्त मैं पहले कर्ज चुका लेता, मैं गाड़ी नहीं लेके आता और मेरी अचीवमेंट लोग देख नहीं पाते, मैं ज्यादा फील्ड कर नहीं पाता, तो मैं पहले भी कर्जदार था और अगेन दोबारा फिर कर्जदार हो जाता। मैंने बिजनेस की अगेन डिमांड पे डिमांड पूरी की मैंने। फिर मेरे बिजनेस ने बोला अजीत अपनी सोच बड़ी करो, सोच बड़ी करो, सोच बड़ी करो। यू आर आइडल ऑफ योर टीम, आप अपनी टीम के आइडल हो। अगर आपकी सोच छोटी होगी तो आपकी टीम की सोच छोटी होगी। मैंने ठीक 2 साल के बाद में उस गाड़ी को चेंज किया, फिर बड़ी गाड़ी लेकर के आया, फिर मैंने अपने अथक परिश्रम करके वो बड़ी गाड़ी को मेंटेन किया। फिर मेरे बिजनेस ने बोला अजीत आपको वेल ड्रेस कोड मेंटेन करना पड़ेगा, आपके रैंक बढ़ रहे हैं, आपको लग्जरी आपको आइटम लेने पड़ेंगे, वॉच, जूते, कोट, पैंट, हर वो चीज लेनी पड़ेगी जिस चीज से आपका बिजनेस आगे बढ़ेगा। मैंने अपने लैपटॉप को 35,000 के लैपटॉप को रैंक चेंज होने के बाद 72,000 का मैंने लैपटॉप लिया। इसी प्रकार दोस्तों मैं बिजनेस की डिमांड पूरी करता गया। मेरे बिजनेस ने जो बोला मैंने वो किया। मेरे बिजनेस ने बोला अजीत अब आपकी टीम बढ़ रही है, आपको स्टेज पे आना पड़ेगा, आपको लोगों से बातचीत करनी पड़ेगी, आपको ट्रेनिंग करनी पड़ेगी, आपको मीटिंग करनी पड़ेगी, परफेक्शन लेकर के आनी पड़ेगी, क्योंकि हर आदमी परफेक्ट आदमी के साथ में जुड़ना पसंद करता है। और कोई भी आदमी दूरदर्शन चैनल के साथ में या फिर फेलियर लोगों के साथ में या एक एवरेज पर्सन के साथ में जुड़ना पसंद नहीं करता।
अगर आप नेटवर्क मार्केटिंग में हो और आप लोगों को लीड करने वाले लीडर हो तो आपके अंदर एक परफेक्शन होनी चाहिए, आपके अंदर एक बातचीत करने की कला होनी चाहिए, आपकी सोच बड़ी होनी चाहिए। तो एक लीडर की जो क्वालिटी होती है वो सारी क्वालिटी मैंने पैदा करी। और दोस्तों मेरे बिजनेस ने बोला अजीत तेरे को नॉर्मल लीडर नहीं, तेरे को एग्जाम्पल लीडर बनना है, एग्जाम्पल सेट करने हैं। मैंने कभी मेरी टीम को ये नहीं बोला कि आप 16 घंटे काम करो, मैं खुद 16 घंटे काम करता हूं, खुद 18 घंटे काम करता हूं। मैंने कभी टीम को ये नहीं बोला कि आप ड्रेस कोड में रहो, मैं हमेशा खुद ड्रेस कोड में रहता हूं। मैंने कभी टीम को ये नहीं बोला कि आप 8 बजे 9 बजे घर से निकला करो, मैं खुद 8 बजे 9 बजे घर से निकलता हूं। मैंने कभी टीम को ये नहीं बोला कि आप रात के 11-12 बजे तक काम किया करो, मैं खुद 11-12 बजे तक काम करता हूं। और एक लीडर जो करता है टीम वही करती है। और पिछले 6 साल के कैरियर में से 2 साल कोविड के माइनस कर दो तो दोस्तों आज मुझे बड़ा प्राउड फील होता है कि हिंदुस्तान के अंदर एक बेस्ट टीम मेरे पास में है। और वो बेस्ट योद्धा की टीम मेरे पास होते हुए मुझे बड़ा प्राउड फील होता है। जैसा मैं करता हूं वैसा मेरी टीम फॉलो करती है। आप जैसा करोगे आपकी टीम भी वही फॉलो करेगी। आप जो बोलोगे वो टीम नहीं करेगी, आप जो करोगे वो टीम करेगी। इसी प्रकार से दोस्तों मैंने बिजनेस की हर डिमांड को पूरा किया। एक समय आया था दोस्तों जिस समय के अंदर झांसी के अंदर एक फौजी इंसान की आईडी निकली थी। एक फौजी इंसान मेरे बिजनेस में आया था। उस बंदे ने बोला कि भाई साहब मैं आपको अब भी ऑनलाइन पेमेंट कर रहा हूं और आपको मेरे झांसी बबीना आकर के ग्राउंड पे मेरी मदद करनी पड़ेगी। दोस्तों मेरा सिर्फ सेकंड रैंक था, सिल्वर रैंक था। पैसे की वजह, पैसे की बहुत आर्थिक तंगी थी और उसी वक्त मैंने जॉब को क्विट किया था। और उसी वक्त मेरे परिवार में पहली बार 4.5 साल शादी के बाद में एक बेटी का जन्म हुआ था। सोच करके देखो दोस्तों, घर में खुशी का माहौल है, एक बेटी ने जन्म लिया है। लेकिन मेरे बिजनेस ने बोला अब खुशियों में शामिल होने का समय नहीं है, अब सैक्रिफाइस करना पड़ेगा अजीत, अब त्याग करना पड़ेगा, बलिदान का टाइम आ चुका है। बिजनेस की डिमांड ये बोलती है कि इस बिजनेस में जुबान ही आपका व्यवहार है, कमिटमेंट ही आपका जो है व्यवहार है। अगर आज उस फौजी भाई को जुबान देने के बाद में आप पीछे हट जाओगे तो आपका मार्केट में व्यवहार खराब हो जाएगा। और आज सैक्रिफाइस नहीं कर पाए तो जिंदगी में कभी सैक्रिफाइस नहीं कर पाओगे। आज काम चोरी कर ली तो जिंदगी भर काम चोर रहोगे। और दोस्तों मैं अपनी 14 दिन की बेटी को छोड़ करके लेफ्ट राइट से पैसे जुगाड़ करके मैं झांसी गया। दोस्तों 2-2.5 महीने मैं उस झांसी में रहा। 10 से 15 दिन के बाद में मेरी वाइफ मेरे को बोलती थी कब आओगे, कब आओगे, कब आओगे। और मैं हर रोज कोई ना कोई झूठ बोल देता था, कोई ना कोई बहाना मार देता था। और जैसे तैसे करके मैं उस वक्त इतने भी पैसे नहीं थे दोस्तों कि मैं अच्छे से खाना खा पाऊं। और मेरी जो सेविंग मनी थी वो सारी खर्च हो चुकी थी। उस वक्त मैंने झांसी के अंदर मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा सबकी लिस्ट बनाई और मैंने देखा कि हफ्ते में कितने दिन में मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे में खाना खा सकता हूं। फ्री का खाना मुझे कहां मिलेगा, फ्री में मैं कहां सो पाऊंगा, कम पैसे में कैसे मैं झांसी में 2 महीने निकाल पाऊंगा। हर वो कंडीशन पूरी करी दोस्तों जैसे कि मैं सरवाइव कर पाऊं। और 2-2.5 महीने के अंदर उस फौजी इंसान को मदद की मैंने, वहां पर अपनी टीम बनाई, अच्छे प्लान किए, अच्छी डिमांड पूरी करी। और 2-2.5 महीने के अंदर उस बंदे को सेटिस्फाई करके, उसको ये एहसास करवा करके कि सर मैं 2 साल आपके साथ रह सकता हूं। और वो एहसास के साथ में मैं 2-2.5 महीने के बाद मैं अपने घर वापस आया। सोच के देखिएगा दोस्तों, 14 दिन की बेटी को 2-2.5 महीने तक मैंने देखा नहीं था। मेरी वाइफ मेरे से नाराज हो गई थी। मेरी वाइफ ने मेरे बच्चे की फोटो व्हाट्सएप पे भेजनी बंद कर दी थी। उस वक्त मेरे को भी लगा था यार कहीं ना कहीं मैं गलत तो नहीं चल रहा हूं, कहीं ना कहीं मैं गलत तो नहीं कर रहा हूं। लेकिन उस वक्त फिर मैंने चिंतन किया, मंथन किया कि नहीं, बड़े बड़े लोगों ने सैक्रिफाइस किए हैं। सक्सेस बिना त्याग के नहीं आएगी, सफलता बिना बलिदान के नहीं आएगी। आज वाइफ मेरे को नहीं समझ पा रही है, आज सिचुएशन कुछ अलग है। लेकिन जिस दिन कामयाबी होगी, जिस दिन सफलता होगी, मैं अपने बच्चों के लिए तो काम कर रहा हूं। मैं पैसा जो सक्सेस कमा कर रहा हूं किसके लिए, वाइफ के लिए, बच्चों के लिए। और मैंने फिर चिंतन किया, फिर मंथन किया, फिर काम पे लग गया, फिर डिमांड पूरी करी। और ऐसे ही दोस्तों मेरे बिजनेस ने एक बार बोला कि अब आपकी टीम बन गई है, आपको फुल टाइम काम करना पड़ेगा। नौकरी छोड़ के फुल टाइम आया सर।
मैंने बिजनेस की हर वो डिमांड पूरी करी, नौकरी छोड़ी, कर्ज उतारने से पहले गाड़ी निकाली, 14 दिन की बेटी को छोड़ करके मैं झांसी गया, 16 घंटे की डिमांड पूरी करी, 14 घंटे की डिमांड पूरी करी। स्टेज पे आना है तो स्टेज पे जा करके बात करी, भीड़ में रहना है तो भीड़ में रह करके बात करी, लोगों को लीड करना है तो लीड कर करके बात करी। दोस्तों, मैंने बिजनेस की हर डिमांड को पूरा किया तो बिजनेस ने भी मेरी हर डिमांड को पूरा किया और फैक्ट्री में नट बोल्ट बनाने वाला आज ओडी अचीवर बन गया है। फैक्ट्री में मजदूरी करने वाला, हेल्परिंग करने वाला आज दोस्तों करोड़पति क्लब में शामिल हो गया है। बड़ा प्राउड फील होता है। 35 लाख लोगों की नेटवर्क के अंदर आज टॉप 50, टॉप 70 लोगों के बीच में आज मैं काउंट होता हूं, अपनी खुद की पहचान बना पाया हूं। और इसका श्रेय सिर्फ एक ही है कि मैंने मार्केट में सोशल एक्टिविटी, पर्सनल एक्टिविटी, हर उस चीज को साइड किया जिस चीज से मेरी सफलता रुक सकती थी। मैंने बिजनेस की हर उस डिमांड को पूरा किया जिस डिमांड से मेरा बिजनेस आगे बढ़ सकता था। मैं इतना ही मैसेज आपको देना चाहूंगा दोस्तों, आप एक बार बिजनेस की डिमांड पूरी करें, एक बार आप वो काम करें जो आपका बिजनेस आपको बोलता है। आप बिजनेस की डिमांड पूरी करें, बिजनेस आपकी डिमांड पूरी करेगा। और दोस्तों, मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मैं यहां तक पहुंच जाऊंगा और फैक्ट्री में काम करने वाला, एक नटबोल्ट बनाने वाला मजदूर बिजनेस की डिमांड शिद्दत से क्या पूरी करी, आज 52 लाख की ओडी में मेरे बिजनेस ने मेरे को बिठा दिया। मैंने बिजनेस की डिमांड क्या पूरी करी, हरियाणा के अंदर बहुत अच्छे लेवल पर ब्लू डायमंड रैंक हासिल करने का सम्मान मेरे बिजनेस ने मेरे को दिया। मैंने बिजनेस की डिमांड क्या पूरी करी, आज मेरा खुद का नाम था अजीत सैनी। ये नाम मेरे को विरासत में मिला था मेरे माँ बाप की वजह से, लेकिन मैंने इस बिजनेस की डिमांड पूरी करी तो इस बिजनेस ने मेरा खुद का नाम, मेरी खुद की पहचान दी। आज मेरे नाम के आगे गुरुजी लगता है। लोग 250% लोग मुझे गुरुजी के नाम से जानते हैं। डायमंड, ब्लू डायमंड की उपाधि देते हैं। कोई जोश मशीन बोलता है, कोई कुछ बोलता है। दोस्तों, बड़ा प्राउड फील होता है कि आप गली से निकलता हूं, मोहल्ले से निकलता हूं तो खुद की पहचान लेकर के निकलता हूं। विरासत में मिली हुई पहचान को ढोता नहीं सर पे। जिंदगी में बिजनेस की डिमांड पूरी करो, खुद की पहचान करो और खुद की पहचान बनाओ, अपना खुद का नाम कमाओ। इतना सा एक मैसेज मैं आपको देना चाहता था। अगर एक लड़का बिजनेस की डिमांड पूरी करके ओडी अचीवर करोड़पति क्लब में शामिल हो सकता है, आप सब हो सकते हो दोस्तों। इसी प्रकार से मैं अगेन आप लोगों को धन्यवाद करता हूं कि आपने इतनी शांतिपूर्वक से आपने सुना, समझा। ऐसे ही दोस्तों लगातार आपको बहुत सारा अनुभव मैं अपना शेयर करता रहूँगा। कैसे मैं करोड़पति बना, कैसे मैं एक आम इंसान से खास इंसान बना। बने रहिएगा, जल्द मुलाकात होगी अगले वीडियो के साथ में, अगले कंटेंट के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।